अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का जर्नल मैथ्स पढ़ेंगे। जर्नल मैथ्स स्टूडेंट्स पढ़ेंगे हम। स्टूडेंट्स, इस जर्नल मैथ्स को हम आर्ट्स का मैथ्स भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं जिसका टॉपिक बेसिक स्टैटिस्टिक्स है। स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 10.2 को स्टार्ट करना है। आइए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.2 को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 10.2। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हैं। ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग टेबल। तो स्टूडेंट्स, आपने इस क्वेश्चन में हिस्टोग्राम बनाना है। ये स्टूडेंट्स जैसे जो आपने लास्ट लेक्चर अटेंड किया था 10.1 का, बिल्कुल उस तरह से है, बस इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग होगी। वो चेंजिंग अभी हम कुछ देर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो इसके फर्स्ट पार्ट को हम समझते हैं। द टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेज एजेस ऑफ 100 पीपल्स अटेंडिंग अ स्कूल फंक्शन। आपने देखा कि 100 जो लोग हैं उन्होंने एक स्कूल का फंक्शन अटेंड किया, उनकी एजेस गिवन है। उन एजेस की मदद से स्टूडेंट्स जो है हमने हिस्टोग्राम बनाना है। स्टूडेंट्स, लास्ट एक्सरसाइज में और इस एक्सरसाइज में क्या फ़र्क है? उसमें स्टूडेंट्स हमारे पास एजेस गिवन होती थी और आपको फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करना होता था। उसके बाद फिर हम फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे। मगर इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमारे लिए ये फ़ायदा है कि इसमें फ्रीक्वेंसी टेबल ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास और हमने हिस्टोग्राम बनाना है। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, एजिस 0 to 19, 20 to 39, 40 to 59, 60 to 79, 80 to 89। ये है इसकी टैली शीट। टैली शीट आप देख रहे हैं। फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी टैली शीट तो नहीं अवेलेबल। 43, 24, 70, 10, 6। उसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इसमें एक नई चीज़ बनाएंगे। इसका नाम हम रखेंगे क्लास बाउंड्री। इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट्स? क्लास बाउंड्री। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप CBB बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में आप क्या कहते हैं? CBB। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ ये क्लास लिमिट्स है। इसमें फर्स्ट वैल्यू जो है उसको हम बोलते हैं, अब इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। फर्स्ट वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। और सेकंड एंट्री को आप क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। एक दफ़ा मेरी बात दोबारा सुनिएगा। मैंने बताया ये जो आपके पास दो वैल्यूज हैं 0 से 19, 20 से 39, तो इसमें जो 0 है स्टूडेंट्स हम इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। और स्टूडेंट्स इसमें जो 19 है इसको आप बोलते हैं अपर लिमिट। लोअर लिमिट और अपर लिमिट बोलते हैं। स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, 20 क्लास बाउंड्री बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, ये सिर्फ एक दफ़ा करना होगा। 20 में से 19 को माइनस करें। दोबारा मेरी बात सुनिएगा। 20 में से 19 को माइनस करें, आंसर क्या आ जाएगा? 1 का हाफ कर दें, यानी 2 पे डिवाइड कर दें, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.5। आपको मैं करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ज़रा देखिएगा, रफ वर्क में करते हैं। 20 माइनस 19 डिवाइडेड बाई 2। 20 में से 19 माइनस करें, 1 आ गया। 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 0.5। तो स्टूडेंट जितनी भी लोअर लिमिट्स हैं उनमें 0.5 माइनस करेंगे और जितनी भी अपर लिमिट्स हैं उनमें 0.5 ऐड करेंगे। आपके ज़हन में सवाल होगा ये हम क्यों करेंगे? स्टूडेंट क्लास बाउंड्री बनाने के लिए हमें ऐसे करना होगा। एक दफ़ा मेरी बात को दोबारा सुन लीजिएगा ताकि आपको मेरी बात की समझ आ जाए। मैंने बताया 20 में से 19 को माइनस करेंगे 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे 0.5। जितनी भी लोअर लिमिट्स अवेलेबल है उनमें आप क्या करेंगे? 0.5 माइनस कर देंगे और जितनी भी अपर लिमिट्स अवेलेबल है उनमें 0.5 ऐड कर देंगे।
तो आपने 0 में से माइनस किया 0.5 तो माइनस 0.5 आ गया। 20 में से माइनस करेंगे 0.5 19.5 आ जाएगा। 40 में से माइनस करेंगे तो 39.5 आ जाएगा। 60 में से 0.5 माइनस करेंगे 59.5 आ जाएगा। 80 में से 0.5 माइनस करेंगे 79.5 आ जाएगा। आगे इन 19 के अंदर आप ऐड करेंगे, आप 19 में 0.5 ऐड करेंगे 19.5 ऐड हो जाएगा। उसके बाद 39 में 0.5 ऐड करेंगे 39.5 आ जाएगा। 59 में ऐड कर दें 59.5, 79 में ऐड कर दें 79.5, 89 में ऐड कर दें 89.5। अब स्टूडेंट्स आपने क्लास बाउंड्री बना ली, मगर आप देखिए कैसे पता चलेगा ये क्लास बाउंड्री है, कैसे पता चलेगा ये क्लास बाउंड्री नहीं है। तो बहुत ही आसान काम है, जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर आप इन दोनों क्लास इन लिमिट्स को देखें तो ये दोनों सेम नहीं है। ये देखिए दोनों सेम नहीं है। मैं एक दफ़ा आपको दोबारा दिखाता हूँ, ज़रा देखिएगा स्टूडेंट्स, ये दोनों सेम नहीं है। अगर आप इन दोनों को देखें ये भी सेम नहीं है, इन दोनों को देखें ये भी सेम नहीं है, इन दोनों को देखें ये भी सेम नहीं है। अगर आप क्लास बाउंड्री में आ जाएँ और इसको देखें, ये देखें ये दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम है, ये दोनों भी सेम है, ये दोनों भी सेम है। तो क्लास बाउंड्री में स्टूडेंट्स ये वैल्यूज़ क्या होंगी, सेम होंगी। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं। याद रखिएगा हिस्टोग्राम आपने क्लास बाउंड्री पे बनाना होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ फर्स्ट एंट्री हमारी 0.95 होगी, नेक्स्ट 19.5, 39.5, 59.5, 79.5 और लास्ट एंट्री क्या होगी 89.5। अब आपके जहन में सवाल आ गया, ये वैल्यूज़ तो आपने लिख ली, समझ आ गई, मगर इनको क्यों नहीं लिखेंगे? उसकी वजह क्या है कि ये दोनों क्या है, सेम। आप इसको लिख लें या इसको लिख लें। बेहतर यही होगा स्टूडेंट्स, आप पहली एंट्री -0.5, दूसरी 19.5, 39.5, 59.5, 79.5 और 89.5 लिखें तो ही ज़्यादा मुनासिब होगा। आइए इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपके सामने इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करूं। इसकी बेस के अंदर आप क्या करेंगे, क्लास बाउंड्री की एंट्रीज लिखेंगे। जैसे आपने देखा फर्स्ट एंट्री हमारे पास -0.5 है, दूसरी 19.5 है, तीसरी 39.5 है, फोर्थ वाली 59.5 है, 79.5 है, उसके बाद 89.5। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने क्लास बाउंड्री की एंट्रीज लिखी। अब आप जरा फ्रीक्वेंसी को देखिएगा, हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 43। अब मैंने आपको बताया था ये जो इनके दरमियान फ़र्क होता है वो आप अपनी मर्ज़ी का ले सकते हैं, जितना मर्ज़ी ले लें। जैसे आप 5-5 का फ़र्क ले लें, 5, इसके बाद 10, फिर 15, फिर 20, 25, उसके बाद 30, 35, उसके बाद 40, उसके बाद 45। ये आप देख रहे हैं मैंने आपके सामने सारी एंट्रीज जो हैं वो लिख दी है। अब स्टूडेंट्स आपको ग्राफ पे समझाना है। आप ज़रा देखिएगा, -0.5 की फ्रीक्वेंसी है 43, 19 पॉइंट की फ्रीक्वेंसी है 24, 39.5 की फ्रीक्वेंसी है 17, 59.5 की फ्रीक्वेंसी है 10, 79.5 की फ्रीक्वेंसी है 6। तो आइए शुरू करते हैं। आपने पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं। -0.5 की फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स हमारे पास 43, कितनी है 43। 19.5 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 24, कितनी है जी 24। 39.5 की फ्रीक्वेंसी है 17, कितनी है स्टूडेंट्स 17। 59.5 की फ्रीक्वेंसी है 10, 79.5 की फ्रीक्वेंसी है 6। तो ये आप देख रहे हैं मैंने आपके सामने ये डॉट्स लगा दिए। हिस्टोग्राम बनाना तो स्टूडेंट्स आपने इसको ज्वाइन करना है नीचे लाइंस के साथ। ये आप देख रहे हैं मैंने आपके सामने इनको ज्वाइन कर दिया। अब स्टूडेंट्स आप इसको मिलाएंगे, इसको इतना बढ़ाएंगे कि इससे आके मैच कर दे।
फिर पॉइंट से आपने इसको एक्सटेंड करना है, इतना एक्सटेंड करना है कि इससे आके नीचे मिल जाए। फिर आप देख रहे हैं इसको इतना एक्सटेंड करना है कि आके इससे मिल जाए। आप देख रहे हैं इसको इतना एक्सटेंड करेंगे कि वो आके इससे मिल जाए, और इसको इतना एक्सटेंड करेंगे कि ये लास्ट पर आकर ख़त्म हो जाए। तो ये स्टूडेंट्स हमारा हिस्टोग्राम जो है वो रेडी है। ये हिस्टोग्राम है। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट जैसे कि आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं बुक पर, द टेबल शोज द रिजल्ट ऑफ अ सेवी ऑन द वीकली अर्निंग ऑफ 116 ईयर्स ओल्ड बॉयज। तो आप देखिएगा 100 साल पहले बच्चों की जो वीकली अर्निंग थी उसके बारे में बताया गया है। तो आपने इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। इसको आप बोलेंगे वीकली अर्निंग। वीकली अर्निंग क्या है स्टूडेंट्स? 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 52, 59। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने इनकी अर्निंग लिख दी। अब फ्रीक्वेंसी देखिएगा। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है 45, सेकंड वाली 10, नेक्स्ट 11, 21, 10, 3। ये स्टूडेंट्स इसकी फ्रीक्वेंसी है। आपको पता है हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें क्लास बाउंड्री की भी ज़रूरत होगी। क्लास बाउंड्री जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में CB बोलते हैं, उसका स्टूडेंट्स मैंने आपको तरीकाकार समझाया था लास्ट क्वेश्चन में। आप 10 में से 9 को माइनस करें। 10 में से 9 को माइनस करें 1 आ गया। 1 को 2 पे डिवाइड करें 0.5। जो लोअर लिमिट्स हैं उनमें 0.5 माइनस कर दें, जो अपर लिमिट्स हैं उनमें 0.5 प्लस कर दें। तो 0 में से 0.5 माइनस करेंगे -0.5, ये 9.5 आ जाएगा, ये 19.5, ये 29.5, 39.5, 49.5। इनमें 9 ऐड कर दें, ये 9.5, 19.5, 29.5, 39.5, 49.5, 59.5। ये स्टूडेंट्स हमारी क्लास बाउंड्री भी आ गई। क्लास बाउंड्री जैसे कि आपने देखा लास्ट क्वेश्चन में भी आपको मैंने बताया था कि क्लास बाउंड्री की पहचान होती है कि उसकी ये क्रॉस वैल्यू सेम होती है। देखिए ये 9.5, 19.5, 29.5, 39.5, 49.5। तो आप देख रहे हैं ये सारी एंट्रीज क्या हैं, सेम है। तो स्टूडेंट्स आप इसका क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, हिस्टोग्राम। तो आइए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं इसकी फर्स्ट एंट्री है -0.5। इसके बाद नेक्स्ट है 9.5, 19.5, 29.5, 39.5, 49.5, 59.5। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने सारी एंट्रीज लिख दी। अब आप देख रहे हैं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपके पास 45 है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपके पास स्टूडेंट्स क्या है, 45। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप अपनी मर्जी का डिफरेंस ले सकते हैं। तो हम 5 का डिफरेंस ही अगेन लेंगे। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। हमारी हाईएस्ट वैल्यू 45। आइए फ्रीक्वेंसीज को देखते हैं। -0.5 की फ्रीक्वेंसी 45, 9.5 की 10, 19.5 की 11, 29.5 की 21, 39.5 की 10, 49.5 की 3। तो इसको स्टूडेंट्स हम सॉल्व करते हैं। -0.5 उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 10 है, 45 है,
9.5 की फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स हमारे पास 10 है, जैसे कि आप देख रहे हैं। उसके बाद 19.5 की 11 है स्टूडेंट्स। उसके बाद 29.5 की 21 है। 39.5 की स्टूडेंट्स 10 है। 49.5 की 3 है। क्या है इसकी फ्रीक्वेंसी? 3। तो अब इसको ज्वाइन कर लें। ये मैंने आपके सामने इन्हें ज्वाइन कर दिया। अब स्टूडेंट्स आपने इसको पूरा ज्वाइन करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ये इसको आगे ऐसे, इसको भी स्टूडेंट्स आप इतना एक्सटेंड करेंगे कि इससे मिल जाए। आगे आप इसको भी इतना एक्सटेंड करेंगे कि इससे मिल जाए, और आप इसको इतना एक्सटेंड करेंगे कि वो इससे आके मिल जाए। तो ये स्टूडेंट्स हमारा हिस्टोग्राम रेडी है। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, जैसे कि आप देख रहे हैं, द टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरेज मार्क ऑफ 40 चिल्ड्रन इन एंड ऑफ ईयर एग्जामिनेशन। तो आपने स्टूडेंट्स इसका हिस्टोग्राम बनाना है स्टूडेंट्स। बिल्कुल ये फर्स्ट 2 पार्ट जैसा है स्टूडेंट्स, आपने इसको खुद सॉल्व करना है। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि स्टूडेंट्स आप बुक पे देख रहे हैं, फॉलोइंग हिस्टोग्राम शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टाइम्स टेकन बाय 50 चिल्ड्रन children to go to the school. Construct frequency table from the histogram. आपकी बात स्टूडेंट्स हमारे पास हिस्टोग्राम अवेलेबल है और आपको इसका टेबल जो है वो फाइंड करना है। तो आइए स्टूडेंट्स सबसे पहले हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं। फाइव 10 15 20 25 30 35 ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब आप देख रहे हैं इसके अंदर बॉक्सेस बने हैं। एक 5 बॉक्स बना है, एक 15 का बॉक्स बना है, उसके बाद स्टूडेंट्स एक 13 का बॉक्स बना है, थर्टीन के बाद आप देख रहे हैं एक 5 का बॉक्स बना है। 5 के बाद आप देख रहे हैं कि ये एक ऐसे बॉक्स बना है। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने जो बुक पर ग्राफ बना है उसके अकॉर्डिंग आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखा दिया। तो ये देखिएगा, इसकी एंट्रीज मैं आपके सामने लिखूंगा। इसकी एंट्रीज कुछ इस तरह करके हम लिखेंगे, 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50 और 51 से 60। ये स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे क्वेश्चन बुक में अवेलेबल है। तो आइए शुरू करते हैं। आप यहां पे लिखेंगे क्लास लिमिट्स, क्लास लिमिट्स। नेक्स्ट होगा फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा स्टूडेंट्स? फ्रीक्वेंसी। तो ये क्लास लिमिट्स हमारे पास स्टूडेंट्स अवेलेबल। अगर आप देखिए 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, ये सारी क्लास लिमिट्स है। तो इन्हें आप लिख लें। आप देख रहे हैं, हम ऐसे लिखेंगे 1 से 10, 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40,
41 to 50, 51 to 60। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने क्लास लिमिट्स लिख ली। अब आप देख रहे हैं पहली फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू ग्राफ, वो हमारे पास क्या है 5। ग्राफ के अकॉर्डिंग फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है स्टूडेंट्स 5, नेक्स्ट वाली क्या है 15, उससे नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है 13, उससे नेक्स्ट क्या है 5, उससे नेक्स्ट क्या है 0, उससे नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है 0। आप देख रहे हैं इसमें कोई भी ग्राफ मौजूद नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट 4 होगा, ऑलमोस्ट कितना होगा, ये ऑलमोस्ट 2 होगा, ऑलमोस्ट 2 जी 2 है। तो ये स्टूडेंट्स आपने इसका ये देखिएगा लास्ट वैल्यू 2 होगी। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आपने जस्ट इसमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना था। क्लास लिमिट्स आपने देखी, हमारे पास क्लास लिमिट्स कितनी हैं। उसके बाद आप देख रहे थे कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो क्लास लिमिट्स और फ्रीक्वेंसी आपने ड्रॉ करके क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को स्टूडेंट्स देखिएगा। Question number 3, following histogram is based on the number of hours that 30 children spent watching television on a particular Saturday. Construct frequency table from the histogram. आपने हिस्टोग्राम से स्टूडेंट्स टेबल को क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 का मेथड क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है। क्वेश्चन नंबर 3 को स्टूडेंट्स आपने खुद सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 के कंप्लीट होने से हमारी एक्सरसाइज 10.2 भी कंप्लीट होगी। तो स्टूडेंट्स आपने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी ताकि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। तो स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।